आज चर्चा के तहत हम मसले पर बात करेंगे जो माननीय कांग्रेस के सांसद के द्वारा दिए गए बयान से उपजा हुआ विषय है। कांग्रेस के एक सांसद हैं, नाम है उनका अब्दुल खालिक। बारपेटा संसदीय क्षेत्र है असम के अंतर्गत, वहाँ से वह प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में। उन्होंने ख्यालात जाहिर किए हैं कि भारत को या हिंदुस्तान को मुग़लों का आभारी होना चाहिए। मुग़लों ने ही वह उल्लेखनीय कार्य किया जिसके तहत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ हिंदुस्तान एक देश के तौर पर संगठित हो पाया। उनका मानना है कि अगर मुग़ल नहीं होते तो शायद देश का वर्तमान स्वरूप नहीं होता। उनका कहना यह भी है कि वो भले ही मुग़ल नहीं है लेकिन उनके वंशज जरूर हैं, और अगर देश को मुग़लों से इतनी नफरत है तो लाल किले पर तिरंगा फहराया क्यों जाता है, वो देश के प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण क्यों देते हैं। तो आज हम इसी मसले पर बात करेंगे। क्या वाकई जिसको हम अपने भारत देश के नाम से पुकारते हैं, जिसको हिंदुस्तान के तौर पर दुनिया में जाना जाता है, उसका इतिहास मुग़लों से ही शुरू होता है? उससे पहले यह देश के तौर पर कुछ नहीं था? हमारा सनातन धर्म, क्या उसका कोई योगदान नहीं था? जो वेद पुराण उपनिषद इस देश के ग्रंथ रहे हैं, उनकी जो हजारों साल पुरानी संस्कृति है उसके कोई मायने नहीं है? क्या मौर्य गुप्त साम्राज्य जैसे जो राजे महाराजे उस दौर में रहे और न केवल वर्तमान भारत बल्कि दुनिया के तमाम देशों पर उनका शासन रहा, उसके संदर्भ में इतिहास के पन्नों को फाड़कर फेंक देना चाहिए? वाकई इस देश के संदर्भ में कुछ गौरव करने लायक है तो वह मुग़लों के दौर में ही है। इस पर हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हिंदू मुसलमान के संदर्भ में देश इस हद तक क्यों चला जाता है कि हम तथ्यों पर बात करने के स्थान पर केवल भावनाओं पर बात करना चाहते हैं। तो इसी के मसले पर आज जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करेंगे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी सभ्यता को, जिस सिंधु सभ्यता के माध्यम से दुनिया चमत्कृत है हमारे ज्ञान विज्ञान के संदर्भ में, उसे अब्दुल खालिक जैसे नेता खारिज क्यों कर देना चाहते हैं। तो जुड़िएगा मेरे साथ 8 बजे चर्चा में, जनता टीवी और INH पर, हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की कहानी को लेकर।